का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं 60 साल के बाद आपको दवा की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े, और अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, ये दो बदलाव करके आप अपनी दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवा है, चाहे वो डायबिटीज़ की दवा है, चाहे वो गैस एसिडिटी की दवा है, चाहे वो किसी भी बीमारी की दवा है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप इन दवाओं से मुक्त हो सकते हैं अगर आप अपने डेली रूटीन में ये दो बदलाव करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ट्राई के तौर पे 90 दिन के लिए ये दो बदलाव करिए और फिर देखिए आपका शरीर कैसे कमाल दिखाता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी 60 के नहीं हैं, अभी आप 40 के हैं। आपके शरीर में वो जोश और जुनून भर जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे के शिकार हैं, मोटापा के शिकार हैं, तो मोटापा कम होगा, बढ़ा हुआ वजन नियंत्रित हो जाएगा और दोस्तों बीमारियां शरीर से गायब होना शुरू हो जाएगी। अगर आप बीमार हैं, ये तो नहीं बीमार हैं उसके लिए, अगर आप बीमार हैं, आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, 90 दिन के अंदर उस बीमारी के लिए जो भी आप दवा ले रहे हैं, उस दवा की खुराक कम हो जाएगी। अगर आप इसे कंटिन्यू फिर 90 दिन बढ़ा देते हैं इस बदलाव को, तो दोस्तों उस दवा की खुराक आधी हो जाएगी। अगर फिर आप 90 दिन बढ़ा देते हैं, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक अगर इस दो बदलाव को आप जारी रखते हैं, इस दो बदलाव को आप जारी रखते हो, तो 1 साल के अंदर जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जिस भी बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन से आपको मुक्ति मिल सकती है। इस बदलाव को करके आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। तो दोस्तों ट्राई के तौर पे आप करिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है, कुछ और प्रश्न बन रहा है इस जानकारी से संबंधित, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको संतुष्ट करना हमारा उद्देश्य, समाज को जागरूक करना हम अपना उद्देश्य समझ रहे हैं और इसी पर्पस से इस चैनल की हमने शुरुआत किया है। और हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो शाम को 4 बजे अपलोड होती है। दोस्तों समय निकाल के इस वीडियो को जरूर सुना करिए। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो दोस्तों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और समय निकाल के आप इस वीडियो को ध्यान से सुन सकें। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं 60 साल के बाद एक कौन से बदलाव करना है। दोस्तों अक्सर अक्सर हमारी गलतियों की वजह से या भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से हम 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो अपने आप को समझ लेते हैं अब हम बूढ़े की स्थिति में आ गए, जबकि इस बात को अपने माइंड से हमें निकाल देना चाहिए। अगर दोस्तों कोई दुकानदार है, उसे नहीं पता चलता वो 60 साल का है, 70 साल का है, वो रोज सुबह अपनी दुकान पे जाता है, दिन भर मेहनत करता है, काम करता है, शाम को खाना खा के सो जाता है। लेकिन अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें डेली इस बात की याद आया करती है कि अब हमारी नौकरी इतना दिन और बची है। और जब हम 60 साल के होते हैं, रिटायर होते हैं, तो हमें सोच लेते हैं अब हम बुढ़े हो गए, जबकि बुढ़े होने की कोई उम्र नहीं है। अगर आप अपने दिनचर्या को, अपने खान पान को मेंटेन बनाए रखते हैं, तो दोस्तों आपका बुढ़ापा आपकी उम्र पे असर नहीं दिखाएगा। हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं 80 साल 90 साल के हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं है और दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों हमारे घर में जीता जागता सबूत है। हमारे पिताजी 4 भाई हैं। सबसे बड़े भाई की उम्र इस समय लगभग 104 से 5 साल होगी। हमारे पिताजी की उम्र लगभग दोस्तों 96 साल होगी। और हमारे पिताजी से भी एक और बड़े हैं, उनके बीच में है वो है। और हमारे जो चाचा जी हैं वो भी अभी जिंदा हैं, यानी कि चारों के चारों भाई अभी जिंदा हैं।
इन दो लोगों को दोस्तों मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं और हमारे घर में कई डॉक्टर हैं, घर में हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, सब कुछ है। कभी इन्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कोई हम लोगों ने दवा ही नहीं दिया है। सर्दी खांसी जुकाम तो हम तो जानते ही नहीं कभी लोगों को हुआ है। अगर हम इनके दिनचर्या पे चले जाए तो दोस्तों बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बस हम इतना जानते हैं, आज के समय में भी हम अपने नियमों में परिवर्तन करके, दिनचर्या में परिवर्तन करके, खाने पीने में परिवर्तन करके आज के समय में भी हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। वही दो बदलाव आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहला बदलाव है दोस्तों, है दिनचर्या। यानी पहला बदलाव आपको अपने खाने पे करना है। यही खाना अगर आप समय से खाएंगे, सही मात्रा में खाएंगे, सही चीजें खाएंगे तो दवा का काम करेगी। यही खाना अगर आप गलत टाइम पे खाएंगे, गलत खाना खाएंगे और खाने का गलत तरीका अपनाएंगे तो यही खाना दोस्तों मीठा जहर का काम करती है। और आज के समय में ऐसा हो रहा, खाना तो हम अच्छा अच्छा खा रहे हैं लेकिन खाने का समय हमारा नहीं है, जब चाहे जो चाहे वो खा लेते हैं। तो दोस्तों इसी में आपको पहला परिवर्तन करना है, वह परिवर्तन है रात के खाने में। रात के खाने में सिर्फ परिवर्तन करिए। और यह रात का खाना कैसे होगा दोस्तों, सूर्य की किरणों पे डिपेंड होगा, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है सूर्य की किरणों पे निर्धारित है, इसके नियंत्रित में है। सूर्य की किरणों के नियंत्रण में हमारा पाचन तंत्र है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, पहला नियम जो अपनाना है और इस बदलाव को आप अपनाइए, जरूर अपनाइए, वो है दोस्तों सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप खाना पीना शुरू कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले नहीं खाना है। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक कुछ भी मत खाइए। सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपको जो कुछ खाना पीना है आप खाना शुरू करिए। और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। सूर्यास्त के बाद आपको नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ पानी पी सकते हैं, खाने के तौर पे कुछ नहीं करना है। ये पहला बदलाव करना है। आप करके देखिए दोस्तों, इससे शरीर पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। तो क्या करना है, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना पीना शुरू करिए। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले जब आप खाना पीना बंद करेंगे तो समय क्या हो गया, सुबह 9 बजे के बाद खाना शुरू करिए और शाम 6 बजे के पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों इस बीच आपको 15 घंटे का समय मिल रहा है, यानी आप 15 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। यही 15 घंटे का डेली उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। कैसे दोस्तों, अब 6 बजे के पहले जो कुछ भी आप खा पी लेंगे, 9, 10, 11 बजे जब सोने आप जाएंगे तो दोस्तों ये खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको रात के समय जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे रात में खाने के बाद पेट का फूलना, गैस एसिडिटी का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, स्ट्रोक आना, ये जितने रात के समय बीमारी होती, कोई बीमारी आपको नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बीमारियां देर रात खाना खाने से होती हैं, हैवी खाना खाने से होती है। अब देर रात आप खाना ही नहीं खा रहे हैं, जो कुछ आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है। अब 15 घंटे के आपके शरीर को समय मिलता है, इस 15 घंटे में आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। और जब आप 15 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, और शरीर का टेम्परेचर जब कम होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को वायरस से मुक्त करता है। कितने बड़े फायदे करके आप देखिए। पहला ये बदलाव हो गया। दूसरा बदलाव क्या करना है, दूसरा बदलाव दोस्तों हमें क्या करना है कि जो हम डेली जल्दी उठना है, जैसे जब आप जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठना है। डेली 2 घंटे आपको अपने लिए निकालना है। इस 2 घंटे में रोज सुबह का समय है और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लीजिए, लेकिन ये 2 घंटा कहाँ बिताना है, 2 घंटा खुले आसमान के नीचे बिताना है, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे नंगे पांव, क्योंकि हमें धरती माता से भी जुड़ना है। आज के समय में सबके पैरों में हमेशा जूते चप्पल पड़े रहते हैं, हम धरती माँ से नहीं जुड़ पाते हैं।
तो दोस्तों हमें मिट्टी के संपर्क में रहना है और यह समय सबसे अच्छा होता है सुबह का समय। तो ऐसे स्थान को सेलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहीं पे नंगे पांव आप तेज गति से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए या दौड़ लगाइए। दौड़ लगाना, तेज चलना, ये हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये दवा का काम करता है। अब इस 5 से 6 किलोमीटर को आप अपने उम्र के अनुसार 30 मिनट में, 40 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। उसके बाद वहीं बैठ के कुछ योगा करिए। योगा में दोस्तों अनुलोम विलोम 15-20 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट और 10 से 15 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से दोस्तों हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। हमारे अंदर पॉजिटिव, ये डेली 2 घंटे का काम करना है। मतलब पहला बदलाव, सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करिए, सूर्यास्त के पहले बंद कर दीजिए। दूसरा बदलाव, डेली 2 घंटे का समय निकालना है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करना है, शरीर की एक्टिविटी बनाए रखने के लिए। और एक छोटा सा बदलाव करिए अपने खाने में। खाना क्या खाना है ये भी जान लेते हैं। दोस्तों आपकी जो डाइट होगी 70% नेचुरल चीजों पे आधारित होगी। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बना लीजिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट 60 साल के बाद हमारे लिए सेफ नहीं है। खास करके घर के बाहर के बने हुए डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मट्ठा, ये पैकेट वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि पैकेट वाले जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए जहर का काम करते हैं। अगर आपके घर पे गाय भैंस है तो उसका दूध दही खाइए, अन्यथा मत खाइए। उसके स्थान पे आप बीन्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। अब दोस्तों आप जो 9 बजे खाएंगे, 9 बजे के पहले तो आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 9 बजे के 12 बजे के बीच में अगर आप हो सके तो कोई एक फल लीजिए या एक प्लेट सलाद लीजिए। अगर फल की बात करें तो मौसमी फल लेना है। कितना लेना है? जितना आपका वजन है। जैसे आपका वजन 50 किलो है तो उसमें एक जीरो ऐड करके 500 ग्राम आप फल लीजिए। 12 बजे खाना खाइए और 12 बजे के बाद दोस्तों बीच में जो कुछ भी आपको खाने पीने की इच्छा हो, अदरक पानी, जीरा पानी, जैसे जो पीना हो, गन्ने का रस, बेल का शरबत, नारियल पानी, आप अपना पहले मीटिंग में भी 12 बजे के पहले भी ऐड कर सकते हैं, 12 बजे के बाद भी ऐड कर सकते हैं। ऐसी दिनचर्या और डाइट रखते हैं तो आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।